चलिए अब कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मन लगा के पढ़े, अभी परिवार को आगे ले जाए और उसी के साथ हमारे गुरु जी का भी नाम उज्जवल करें। और हम चाहते हैं हमारे लाल भाई कुछ आए कार्यक्रम को और मनोरंजन बनाए। बैठाओ सब लोग बैठ जाए। भवन जी इधर आइए। एक और बैठो, कोई कहीं जाकर नहीं। ज्ञान की आराधना मां सरस्वती को प्रणाम करने की प्रणाम आज इस गौरवशाली क्षण में सबसे पहले मैं आदरणीय गुरुमाता ब्रह्मदेव गुरुवर को प्रणाम करने के साथ साथ आप लोगों को इस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी आप लोगों के समाज में इसी परिसर में बैठकर आज के 13-14 साल पहले का संस्मरण है हम अध्ययन किया करते थे और आप लोगों को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है। नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे। इन दो छोटी आंखों से अपने सपने को साकार करने की जद्दोजहद में प्रथम बेंच से लेकर अंतिम तक बैठे हुए मेरे मित्र या अत्याधुनिक चकाचौंध में पेट के भूगोल को रोटियों की आवश्यकता की जद्दोजहद में निकले एक जोड़ी पांव अगर कुछ 14-15 साल की भारतीय रेल की जीवन विकास यात्रा या 40 साल की ये मेरी जीवन विकास यात्रा इसको जब मैं अवलोकन करता हूं तो साथ साथ वो दो पंक्तियां मुझे चलती हुई नजर आती हैं कि यह जीवन पयोध मुख करता विरत लवण कर जल से। पयोध समंदर की दया रखी है। यह जीवन पयोध मुख करता विरत लवण कर जल से और देता सुधा उसे जो मनते से मंदरा जा। आप लोग मेधावी शक्ति और अपनी निष्ठा से दुनिया का कोई भी पद प्राप्त, बस हमारी निष्ठा एकाग्रचित होकर हम आप उस पर कार्य करते रहे तो कोई चीज असंभव नहीं। मैं एक दिन विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान कलाम साहब की पढ़ रहा था। आत्मकथा उनके साथ उनकी माँ शाम को आधे पेट भोजन करती थी इसलिए कि बेटा बड़ा होगा या कल अगर स्कूल जाएगा तो सुबह का नाश्ता करके जाएगा और रोटी जगह में पूरा पेट खा लूंगा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा व्यक्ति अभाव में रहकर भारत के प्रथम नागरिक की भूमिका अदा करते हैं। तमाम जात
करके हर व्यक्ति उनको सलाम करता। तो इससे केवल एक चीज हमको आपको सीखने की जरूरत है कि साधना महत्वपूर्ण है, साधन महत्वपूर्ण। श्रम करते रहते हैं। दुनिया में किसी के पास हर चीज हो सकता है, लेकिन ये साधना, धैर्य और संघर्ष का काट किसी के पास है, वो हमारे आपके पास है। हम आप सौभाग्यशाली हैं कि परम आदरणीय गुरुवर का अनुभव आपके साथ है। जैसा जोश हमारे साथ है और आप लोगों जैसी निष्ठा हमारे साथ। अगर ये इतनी चीज है तो हमारे लिए कोई चीज असंभव नहीं है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी विफलता आती है, हम आप निराश न हो। अगर निराश नहीं होते हैं तो फिर कोई भी चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति गुरुवर के आशीर्वाद से रोटी की जद्दोजहद में परिवार चल रहा कि भोजन कैसे किया जाएगा, लेकिन आज पिताजी प्रसन्न है, माता जी गुरु जी कहते हैं कि नौकरी पाने पर 5 साल माँ बाप की उम्र बढ़ जाए। तो ये सब सारी चीजें हम आप कर सकते हैं और इसके लिए संकल्पित हैं। तमाम इस प्रकार की समस्याएं हमारे आपके पास आती हैं कि जिसकी वजह से हम आप कभी निराश होते हैं, लेकिन ये सब जो मित्र हैं या गुरुवर का आशीर्वाद, इसको कोचिंग सेंटर या क्लास केवल न माना जाए। इसे मैं संस्कार की पाठशाला केवल पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। जैसे साइकिल चलाने की प्रक्रिया हम आप अगर रट लें तो साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हम आप जब सीख लेते हैं तो आंख बंद करके हैंडल छोड़ करके ये जो कुछ भी शुरुआती क्षण में हमने सीखा है, उसके बाद भी अन्य क्लासों से भी मैं रूबरू हुआ, मिला कुछ अध्यापक लोग भी, लेकिन जो संतुष्टि यहाँ पर मिली वो नहीं। और जब कभी निराशा हाथ आए या लगे कि नहीं जीवन में कुछ सफलताएं मिल रही हैं, तो ये सुनिश्चित मान लीजिए कि आपके लिए ईश्वर कोई अन्य स्थान सुनिश्चित कर दिया। ये मान लीजिए कि हमारे लिए ईश्वर कोई दूसरा स्थान सुनिश्चित कर दिया, इसलिए हमको इसमें सफलता मिली। मेरी शिक्षा मित्र बनने के लिए जद्दोजहद था, नहीं हो पाया। हो सकता था अगर उस समय हो गया होता तो छोटे हाथों से बड़ी भारतीय रेल चलाने का अभ्यास नहीं हुआ। 2007 का बैच बहुत ही उपजाऊ रहा है। 28 लोग फिटर ट्रेड की ट्रेनिंग में थे राजकीय ITI में, जिसमें 1-2 लोग को छोड़कर बाकी सारे लोग का हुआ था। हमारे बैच बाकी रिकॉर्ड टूट गया हो। 73 लोग नाम नहीं, जैसे आपने बदनाम लिया है, काम में लगे हैं परिवार के, वैसे उस समय मैं 73 लोगों का नाम बनाया था। छोटा सा पोस्टर बना था पहली बार, और ये था कि नहीं, थोड़ा कुछ लोग पूछते थे कि नहीं आप कहाँ पढ़ते हैं और कैसे आप लोग तैयारी के होंगे, इसको कुछ लोग और भी जाने। गुरुवर का आदेश हुआ, नहीं तो उसके पहले तो यही था कि लोग वोटों से लगाए हुए करते हैं, हमने उनकी शोहरत किसी अखबार की बता दी। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल था भारतीय रेल। भारतीय रेल के किसी भी डिपो पर आपको अमित परिवार का झंडा दिखेगा। 7-8 लोग हैं जो परिचित हैं, वहां से परिचित नहीं। जब कभी बात होती भैया आप कहाँ से, अयोध्या से, भैया आप जो है कहाँ से पढ़े, अमित परिवार से, अरे भैया मैं भी, तब आप निकले। ये परिचय जो बन जाता है वो अस्थायी से होता है और एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाता है। नहीं, ये भी उसी संस्कारों की पाठशाला है जहाँ। तो मित्रों, निराशा अगर हाथ आए, कभी
लगे कि हम निराश हो रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, मत निराश होइए। ये सब हमारे श्रम का प्रतिफल है। आज हो सकता है कुछ नंबर कम आए, कल अच्छे नंबर आए, और अपने मेहनत से आप कोई भी स्थान प्राप्त करते हैं। सब बाई प्रोडक्ट माने, पद प्रतिष्ठा पैसा ये सब बाई प्रोडक्ट है। आप अगर श्रम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं निष्ठा के साथ तो फिर काम हो जाएगा। उसे दामन मत छोड़िए, दामन अगर छोड़ देंगे तो इसका मतलब आप स्वयं बाल कवि बैरागी की एक पंक्ति है कि एक बाती के लिए जो उम्र भजेता था और वह भी ना मिली तो बेहद शर्मिंदा। इसको आप दो भाव में ले सकते हैं, एक तो सफलता के दृष्टिकोण से और दूसरा 14 फरवरी के। एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा और वह भी ना मिली तो बेहद शर्मिंदा था, उस दिए से कह रहा हूं इस तरह हो नहीं। अच्छी भली जिंदगी इस तरह हो नहीं, और धैर्य को साधे बिना गलती नहीं मिल पाएगी। आग को जिंदा रखो, सब बातियां नहीं। प्रक्रिया को जीवित रखने का तो कोई चीज ऊर्जा से आप नहीं मिलेंगे, किसी से भी मिलेंगे आप प्रसन्नचित्त होंगे। अगला भी आदमी जब सोचेगा कि क्या शानदार। अगर आप लोग आदेश करें तो एक अवधी भाषा की मेरी रचना बहुत पुरानी है, उसको सुना देता हूँ। नहीं तो एक अपने परिवार को लिखे थे, खिले हर वृंत पर कुसुमित सुमन सुकुमार की जय हो। खिले हर वृंत पर कुसुमित सुमन सुकुमार की जय हो। बसे जिस भी हृदय में हर निवेदित प्यार की जय हो। और जहां पर सब पढ़े और सब पढ़े का श्लोक गुंजित है, नमन गुरु श्रेष्ठ को पहले अमित परिवार की जय हो। रचना थी हमारी अवधी भाषा की बड़का भैया, अब ध्यान करा तो बहुत दिन खेला खेला, अब तो धुआं पे बांध। एक निराश या दिग्भ्रमित युवा क्या स्थिति होती है उसके जीवन में, उसको उत्साहित करने के लिए मैंने पंक्तियां लिखी थी कि बड़का भैया ध्यान करा तो बहुत दिन खेला पूजा, अब तो धुआं पे बांध करा। कैसे तू लौटता हुआ घर का जौने घर के तू किरण गया, कैसे तू लौटता हुआ घर का जौने घर के तू किरण गया। माई के भी सपूता बहनी के प्यारा किरण हा, बपई के ऐसा होते है ना ओके तक ले आऊं मेरा बड़का भैया ध्यान करा तो और कुछ दिन का छोड़ा घर बार, छोड़ दिया तो 100 सिंगार, मार भरियन से बनी है ना अपने भाग का। कुछ दिन का छोड़ा घर बार, छोड़ दिया तो 100 सिंगार, मार भरियन से वही है ना अपने हाथ गढ़ा तलवार। अब तो भरा फलान ना है दुआ ना काट के तू खलिहान करा, बड़का भैया ध्यान करा तो बहुत दिन खेला हो गया, तो धुआं पे बांध करा बड़का भैया। ये शुरुआती दौर की है जब यहाँ रहते थे, अब तो वहाँ पर अवधी समझने वाले और सुनने वाले नहीं है। अब खड़ी बोली में ही केवल लिखता हूँ जो कुछ बन पाता है खाली समय में। तो आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोग मेहनत करते रहिए और कोई भी चीज़ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं केवल इसी संघर्ष, इसी साधना के। ये चीज़ अगर आप करते रहेंगे तो ये परिवार और निरंतर विकास करेगा। गुरु जी की हार्दिक इच्छा भी यही रहती है कि आप किसी भी क्षेत्र में रहें, नाम रोशन करें। आप लोग सफल हैं, आप लोग मुस्कुराते रहेंगे तो हम भी मिलेंगे, गुरुवर भी मिलेंगे तो तसल्ली है। नहीं फला बैच का एक लड़का था, ये अपनी जगह पर अपने माँ बाप ने तीन बच्चों का ख्याल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।